हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम आपको मिलते हैं क्लास 10th। इस साल आपका क्लास 10th है। अगर आपने ये टॉपिक कर लिए, इतनी गारंटी मैं देता हूँ, चैप्टर 1 का अगर आपने ये टॉपिक कर लिया तो आपका चैप्टर 1 में कुछ नहीं है। क्या कुछ भी नहीं है। आपके अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। और जो तुम आपको बताने वाला हूँ, इस ये जो आपके सामने टॉपिक दिख रहा है, ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन टॉपिक में से पूछे जाते हैं। देखिए शुरू करते हैं। ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बोर्ड क्लास 10 का अगर हम बात करें, आज टॉपिक आपको मैं डीपली पढ़ाने वाला हूँ। वीडियो पे बंद कीजिए। और चैप्टर 1 का नाम है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक की देखिए, सबसे पहले आप टॉपिक देख लीजिए आज का, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये मार्क्स दिलाने में बहुत मदद करेंगे। एक सबसे पहले अगर बात करूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर देखिए सबसे पहले अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट, किसी भी चीज का डिस्प्लेस होना, हटना। डिस्प्लेसमेंट मतलब उस प्रोसेस कहते हैं किसी भी चीज का हटना। देखिए हम केमिस्ट्री की भाषा में समझे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की होती है। समझ गए। मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अगर इसका मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये इसकी रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देखिए, आपको देखो कुछ एलिमेंट का नाम नहीं पता होंगे, आपको याद करने पड़ेंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं देता। क्योंकि देखिए आपको 10-12 एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट है इनके नाम याद करने पड़ेंगे। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, ये क्या है हमारा आयरन, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या है आपको देखिए हर रिएक्शन का आपको एक एक या दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद करने पड़ेंगे। प्लस हर रिएक्शन का आपको मतलब होना चाहिए कि ये रिएक्शन क्या कहती है। अगर मैं एक आपको आइडिया के हिसाब से दूं, ये फीरस फी एफ ई क्या है हमारा आयरन, या कॉपर सल्फेट। देखिए अगर आप एक चीज देखें, ये है लेस रिएक्टिव। ठीक है, आप एक चीज देख रहे होंगे, जो आयरन हो गया, ये जो आयरन आयरन हो गया हमारा क्या मोर रिएक्ट हो गया। जो हमारा कॉपर हो गया, ये हमारा लेस रिएक्ट हो गया। समझ आया। देखिए सबसे पहले भी आप इस इक्वेशन को उतार लीजिए। समझ गए। देखिए आप सोचने वाली बात क्या, मैंने आपको इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ, समझ गए, तो इसकी एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, समझ गए, तो हमारा आयरन जो होता है बहुत मोर रिएक्ट होता है किसके मुकाबले पे, कॉपर के मुकाबले पे। समझ गए। आप सोचने वाली बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, समझ गए, हमारा जो आयरन हो गया वो मोर रिएक्ट हो गया एज कम्पेयर टू कॉपर। तो हमारा कॉपर लेस रिएक्ट हो गया, हमारा आयरन मोर रिएक्ट। अब सोचने वाली बात क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपकी डिफाइन बताई थी, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इस मतलब जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। समझ गया। तो देखिए जब जब ये एक मोर रिएक्टिव है, तो हमारा क्या होगा, ये कॉपर को इधर को भेज देगा और सल्फेट को अपने पास ले लेगा, सॉल्यूशन को अपने पास ले लेता है मोर रिएक्टिव एलिमेंट। समझ गए। तो देखिए इसकी अदली बदली हो गई, एफ ई एस ओ फोर हो गया और कॉपर अलग हो गया बेचारा। कॉपर किसके साथ था, सल्फर के साथ था। तो ये इस रिएक्शन को और देखिए आप समझना है तो समझिए। अगर देखा नेक्स्ट आते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर जो होते हैं एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आइस का मतलब क्या, कोई सी भी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल लिखता हूँ, खुद ही समझ जाना। सबसे पहले देखिए आपने ये उतार लिया, पहले ये उतारिए। देखिए आपको अगर पता होगा तो आप चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, एसिड एंड बेस। HCl सबसे इंपॉर्टेंट एसिड होता है। NOH क्या हो गया, OH जिसमें लग जाता है वो बेस हो जाता है। आप इतनी डीपली मत जाइए, आप देखिए कि देखिए
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है 10 रिएक्शन विच आर एक्सचेंज ऑफ आयंस इन द कंप्लीट रिएक्शन। पूरी जब कंप्लीट हो जाती है रिएक्शन, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस जब तक नहीं होंगे जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। मतलब देखिए HCl, ये क्या है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम बात करें, देखिए हमारा जो N था, ने पलट दिया अपने आपको किसके साथ? क्लोराइड। Cl क्या होता है? क्लोराइड। और जो हमारा H था वो H2 का, H होने कितना होगा? और H और H2 और हमारा OH आ गया, इसलिए हमारा क्या बन गया? सोल्ट प्लस वाटर। NaCl क्या होता है? एक सोल्ट होता है जो किससे बनता है? एसिड एंड बेस। हमारा एसिड एंड बेस मिलकर क्या हो गया? सोल्ट हो गया, और आप हमारा वाटर बन गया। अब सोचने वाली देखो बात क्या है, जो हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस, Cl का Cl जो था हमारा आयन था वो चेंज हो गया Na के साथ, समझ गए? तो हमारा H था वो इसके साथ चेंज हो गया, HOOH के साथ, समझ गए? OH के साथ, ये हमारा क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया। इसको ताली हटली। देखिए आपको मैं एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम्पल आपको क्लास 10 के बोर्ड में सीख सकते हैं, पूरी गारंटी नहीं दे सकता। अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन, देखिए ऑक्सीडेशन क्या चीज है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों सेम ही होते हैं, समझ गए? ये दोनों सेम ही होते हैं, नहीं थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, समझ गए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, समझ गए? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब आप एक चीज करिए, जब एडिशन मतलब किस चीज का मिलना, क्या ऑक्सीजन को लेता है, हाइड्रोजन को भगाता है, भगाएगा? अगर इसकी मैं रिएक्शन की बात करूं, देखिए इसकी रिएक्शन जो होगी हमारी C+O2, इससे हमारा CO2 बन जाएगा, क्योंकि देखिए आप देख रहे होंगे ये ऑक्सीजन है, हमने क्या पढ़ता? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमारा C+O2 क्या हो गया? हमारा CO2 हो गया, हमारा एक्सेल समझ। अब आपको ये देखना है कि हमारा एडिशन हो रहा है। अगर आपसे क्यों यहाँ पर कार्बन था, कार्बन, अगर तो हमारा देखिए प्लस हमारा क्या होगा? O2, तो अगर ये क्या होगा? हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारा जो ये प्रोडक्ट ये देखिए ये रिएक्टेंट साइड होती है, हमारी प्रोडक्ट साइड होती है। आपको तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था इससे पहले वाली वीडियो में, देखिए अब आपको मैं फिर से बता रहा हूँ। ये जो हमारी होती है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए? हमारा ऑक्सीजन, और इस जैसा ही अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट, इसका बिल्कुल अपोजिट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सोचने वाली बात क्या आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन मिलता है, हाइड्रोजन जाता है। अगर आप देखें रिडक्शन में जो होता है हमारा हाइड्रोजन मिलता, रिडक्शन में हाइड्रोजन मिलता और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, सबसे पहले देखिए आपने आपको कुछ पूछना है होता, देखिए बताइए, मैंने पूरा क्लियर आपके सामने रख दिया, समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होता है उसका ही होता है H+K, समझ गए? अगर आप एक चीज आप देखिए, ये हाइड्रोजन, मतलब मैंने आपका हाइड्रोजन जो होता है एडिंग होता है, ऐड होता है, ऐड, ये चीज का मिलना, एडिंग होना, मतलब अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन सेल से मिल गया तो हमारा क्योंकि हमारा इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं आपको बात करूं, इसका बात आते हैं हम देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए आपको सबसे पहले उतार लीजिए, आपको जो उतारना है तो आपको
ठीक है, कुछ आपको जानना हो तो बताइए। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? देखिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये होता है कोई से भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इक्वल टू रिडॉक्स। अब देखिए, हमने 1 2 3 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं हम। हमारा पांचवा टॉपिक है रिडॉक्स। रिडॉक्स सबसे मेन टॉपिक हमारा रिडॉक्स होता है ऐसा ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन मिल चुके हैं, इसका हम रिडॉक्स कहेंगे। समझ गए? इन दोनों का कॉम्बिनेशन में हमारा रिडॉक्स आता है। तो इससे ये बात समझ रहे, हाइड्रोजन भी मिलेगा उसमें, ऑक्सीजन भी मिलेगा। तो हम जब दोनों मिलाएंगे, जब दोनों इसमें मिलेंगे तो हमारा रिडॉक्स, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, ऑक्सीजन मिल गया होगा, इसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा होगा, हाइड्रोजन भी मिल गया होगा। बस एक चीज दिमाग में रखिए, ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा, तो इक्वल टू कर देंगे हम रिडॉक्स। क्या? रिडॉक्स। अगर हम बात करूं रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से पहले पहले आपको मैं कितने टॉपिक पढ़ा चुका हूँ? 1 2 3 4। देखिए, 4 टॉपिक में से अगर आप कंपेरिजन करूँ तो ये 2 टॉपिक बहुत बढ़िया, क्योंकि क्लास 7 का इसका एक अपना ही चैप्टर है रिडक्शन ऑक्सीडेशन का। अगर तो मैं 1 मिनट को पानी पीता हूँ, तो आप कुछ देखना हो तो देख लीजिए, वरना आप खुद ही सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आप बात करें तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बहुत जल्दी है भैया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन, रिडक्शन में 2H2 हाइड्रोजन, और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन में हाइड्रोजन मिलते हैं और इसमें ऑक्सीजन, तो हमारा 2H2 वो हमारा इसका आ गया। ठीक है, दोनों चीजें हाइड्रोजन मिल गया ऑक्सीजन में, तो हमारा क्या हो गया इसका रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स होगा। अब नेक्स्ट पाते हैं जो हमारा है, हमारा जो नेक्स्ट पाते हैं हम आते हैं इस पर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। देखिए, एंडोथर्मिक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कंप्लीटली हीट एब्जॉर्ब हो चुके, एब्जॉर्ब रिलीज नहीं हो सके, रिलीज और एब्जॉर्ब में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। एंड सबसे पहले हम एंडो पाते हैं, फिर आते हैं एक्सो पे। इसका जो रिएक्शन होता है सिमिलर होता है, लेकिन इसमें एंडोथर्मिक पे खाली में एंडोथर्मिक की बात करूं, एंडोथर्मिक में जो होता है एब्जॉर्ब, मैं आपको लिख देता हूं। मैं ऊपर जा रही हूँ, हाथ मत दिए, कपड़े लेके जा रही हूँ, दे दो तो बढ़िया। देखो, एंडोथर्मिक में जो होता है हमारी हीट एब्जॉर्ब होती है कंप्लीटली रिएक्शन, ये नहीं पूरी कंप्लीट होने रिएक्शन एब्जॉर्ब कर देंगे, नहीं, कंप्लीटली होता हमारा। जो हमारा एंडोथर्मिक सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एक अपना अपना कल्चर है, 11 क्लास में कल्चर मतलब अपना खुद का चैप्टर है, जो अपना पे बहुत बड़ा रिएक्शन किया जाता है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उसको अभी से समझ लीजिए। जो हमारा एंडोथर्मिक होता है, एंडोथर्मिक इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं होती। बच्चे सोचते हैं रिलीज होती है, तो क्या होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है कंप्लीटली, बिल्कुल जब पूरी कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। आपसे पूछ सकता है जब कंप्लीट रिएक्शन नहीं होगी तो हमारी एंडोथर्मिक जो होती है वो होगी नहीं होगी, नहीं होगी जब तक पूरी रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो सकती, बढ़ेगा। तो देखिए, अगर इसकी एग्जांपल की बात करता हूँ, है एग्जांपल की बात करता हूँ, तो जैसे अगर देखिए आप देखते होंगे तो हमारी जो एब्जॉर्ब, आपको पता है हीट एब्जॉर्ब होती, तो मतलब हीट एब्जॉर्ब होती, एब्जॉर्ब होती। अगर बात करूँ एग्जांपल की, तो मैं मानता हूँ फोटोसिंथेसिस। क्या देखिए, आप देख रहा हूँ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, फोटोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस आप देखते हो फोटोसिंथेसिस में आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, इसके थ्रू आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, देखिए अगर आप देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
अगर अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, देखिए आपको देखिए आपको एब्जॉर्ब दिख गया हीट, ठीक है, आपको देखिए हीट आपको क्या एब्जॉर्ब दिख रही है, क्या दिख रही है आपको, एब्जॉर्ब हीट, इस पे आपको रिलीज है, अगर रिलीज होती तो वो हमारी प्रोडक्ट साइड में क्या होती, इस प्रोडक्ट साइड में आपको इस तरह रिलीज होती दिखती, इस तरह ये होता कोई सी भी हीट का, लाइट का, आपको अगर कोई सी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट में आपको अगर इस तरह दिखे, हीट हीट हो गया, लाइट हो गया, कुछ भी, तो इसका एरो से निकलता है, तो इसका एरो से होता है कि ऊपर को रिलीज हो रही, आपको देखिए इसमें रिलीज से दिखेगी, आपको एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब दिख रही है, आपको क्या इसकी हीट, सी कार्बन प्लस हाइड्रो, कार्बन प्लस वाटर, हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हमारी हमारी फोटोसिंथेसिस। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको एक, इससे पहले मैं आपको जो वीडियो बताई थी इसमें 3 के 4 रिएक्शन कराए थे मैंने, वो वीडियो भी देख लेना, वो भी बहुत बेस्ट है टॉपिक वाइज, तो आप इसमें देख लेना, आपको मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको मैंने करवाया था। आप इतना उतारिए, देखिए आपको मैंने हर हिसाब की बात, आगे देखिए हमने क्या, 1 2 3 4 5 समझ छे, अब आप इसको पढ़ना है एक्सोथर्मिक क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसका अपोजिट होता, हमने आपको बताया था कि जो एंडोथर्मिक में होता है हीट एब्जॉर्ब होती है, रिलीज नहीं, लेकिन एक्सोथर्मिक में हीट जो हमारी हीट जो होती है लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज, एक्सोथर्मिक में जो होता है हमारी जो हीट होती है वो लार्ज अमाउंट ऑफ रिलीज होती है, एज कंपेयर टू इसके साथ बिल्कुल डिफरेंस है, कंपेयर करने में अगर डिफरेंस की बात करूं तो हमारा एंडो में क्या होता है हमारी एब्जॉर्ब होती है हीट, और एक्सो में हमारी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है जब कंप्लीट होता है रिएक्शन, याद रखना कंप्लीट बिल्कुल। अगर अगर इसकी बात करूं मैं, रेस्पिरेशन हो गया, अगर ये रेस्पिरेशन हो गया, और एक अगर बात करें एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बर्निंग ऑफ कोल, कोई भी कोल जब जलता है, सीएनजी, और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन ये सब जो जितने भी होते हैं रेस्पिरेशन में जो होती है हमारी एक्सोथर्मिक, इसमें क्या हमारी हीट निकलती है, बर्निंग, कोई भी जलता है कोल तो उसमें हीट निकलेगी लार्ज अमाउंट ऑफ, कंप्लीटली। अगर इसकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन बताऊं, रेस्पिरेशन की अगर रिएक्शन बताऊं मैं आपको, देखिए आपको सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होनी चाहिए यार, तो आपको रेस्पिरेशन की जरूरत ना, आपको बस H2L और 6 गिलास, हमारे क्या पूरा निकल जाएगा, पूरा हमारा क्या हो गया, इसकी जब इसका अपोजिट आप इसका उल्टा कर दीजिए, प्रोडक्ट साइड रिएक्टेड में ले जाइए, रिएक्टेड साइड इसमें ले जाइए, तो हमारी देखिए पूरी रिएक्शन आ सकती है, समझ गए। अगर देखिए रेस्पिरेशन रिएक्शन जो होती है हमारी इस तरह आ जाती है, इसमें क्या हो गया, देखिए आप सोचने वाली बात क्या, आप आप देखेंगे जो हमारी हीट निकल रही है लाल जमावड़ों काफी निकल रही है, पहले आप इतना पूरी इसकी देखिए रिएक्शन उतारिए इतना, देखिए आप देखेंगे जितनी भी हीट जो होती है लार्ज अमाउंट ऑफ कैसे निकलती है, हमने देखिए यहाँ पे अगर कोई भी देखिए जब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हमें हमें क्या मिल सके, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सके, समझ गए। हमारी जितने जितने सेल्यूलर हमारे जितने भी सेल्यूलर एनर्जी, जितने हमारे सेल हैं, इस सबका जो सेल्यूलर सेल्यूलर बहुत सारे सेल होगा, इसमें हमारी क्या हो सके, एनर्जी जा सके, अगर तो इस समय क्या एटीपी हो गई, कि मैंने आपको इतना बताया कि देखिए जो हमारा एक्सोथर्मिक होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, कंप्लीट रिएक्शन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। अगर मैं बात करूं, देखिए मैंने आपको एटीपी नहीं लिखा था, सॉरी एटीपी नहीं लिखा था, जब हमारी रेस्पिरेशन जो होता है, जितने भी जो हमारा हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है जिसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर, आप बायो में पढ़ेंगे भी, देखिए मैं केमिस्ट्री में एक दो चीज बता दूं,
जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो था, जितनी भी वो सेलुलर रेस्पिरेशन ये काम करता है, जितने सेल होते हैं हमारे उसमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है जिससे वो ग्रोथ हो सके। अगर मैं अब सोचने वाली बात क्या, अगर हमें बताऊं ग्लूकोज के साथ, अगर ग्लूकोज हमें खाना जो हमने खाना खाया प्लस इसके साथ हमें जो ऑक्सीजन मिला उसके साथ जो एनर्जी निकलेगी, इसे हम एटीपी में मानते हैं। आपको जब मैं चैप्टर 1 बायो का पढ़ाऊंगा लाइफ प्रोसेस, तो आपको जब बताऊंगा एटीपी क्या होती है और क्या क्या इसके अंदर फंक्शन होता है एटीपी और किस तरह बनती है। तो अगर मैं बात करूं एटीपी, एटीपी जो होती है एक किस्म की, जब एटीपी हमारे शरीर में एनर्जी जाती है वो हीट की फॉर्म में जाती है, समझ गए। तो सबसे बात है हीट हमारी एटीपी निकल रही है साथ, समझ गए। मैंने आपको बताया था जितना भी हीट जब प्रोड्यूस होती है, एब्जॉर्ब नहीं, जब रिलीज होती है, सॉरी, जब कोई से भी हीट रिलीज होगी वो ये एरो होगा, और जो एरो आपको एटीपी में दिख चुका है। अगर इससे क्या है हमारा कुछ एग्जाम्पल भी होगा और कुछ रिएक्शन भी होगा और कुछ आपको नॉलेज भी मिल गई। अगर 3 चीज आपसे हो गई। अगर मैं बात करूं, क्या अगर मैं आपसे बात करूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? कोई से भी दो सब्सटेंस न्यूट्रलाइज हो सके इक्वली, क्या इक्वली। फॉर एग्जाम्पल एसिड एंड बेस सबसे इंपॉर्टेंट और प्लस सबसे फेमस एग्जाम्पल हो गया एसिड एंड बेस। एसिड की अगर मैं बात करूं, HCl, क्लास 10 के चैप्टर 2 में केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ये सोच लीजिए HCl एसिड होता है, NOH बेस होता है। न्यूट्रल देखिए, आपको न्यूट्रलाइज, ये दोनों सब्सटेंस इक्वली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, समझ गए। बिल्कुल इक्वली न्यूट्रलाइज, न उसका गाया जाता है ना भाई तेरा गाया, बिल्कुल इक्वली न्यूट्रलाइज हो चुके हैं, तब इस कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन होता है। अगर बात करूं प्रेसिपिटेशन, अगर बात करूं प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को सबसे आपको डीपली समझना है, क्योंकि एलन पे भी ये काम आएगी। क्योंकि प्रेसिपिटेशन वो रिएक्शन होती है स्टूडेंट, कोई सभी इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल नहीं, इन, हेलो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको बताया कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन में इंसोल्यूबल सब्सटेंस, क्या इंसोल्यूबल सब्सटेंस जो होता है कंप्लीटली प्रोड्यूस होता है। मैंने इसके ऊपर यहाँ को लिख दिया है, मतलब इंसोल्यूबल सब्सटेंस कंप्लीटली प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन। अगर मैं बात करूं, देखिए कि मैंने एक रिएक्शन ले ली है, पीबी जो होता है लीड, मैं क्या दूं आपको एलिमेंट्स का भी प्रॉपर तरीके से नाम याद नहीं है, बस दिमाग में भर लीजिए। लीड नाइट्रेट, इस रिएक्शन को रट लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल दिया, ये रिएक्शन 100% आती है। क्या ये रिएक्शन 100% आपको बोर्ड के एग्जाम में दिखेगी? कौन सा बोर्ड के एग्जाम में 2000 मान सकते हैं 26, 2000 देखिए 26 के एग्जाम तो हो चुके हैं बोर्ड के, 2027 के एग्जाम में आपको ये रिएक्शन 100% दिख लीजिए, 100% दिखेगी। मैं आप देखिए 100% आपको कह रहा हूँ, ये जो प्रेसिपिटेट की वाली रिएक्शन है और एक और रिएक्शन है, अगर दो रिएक्शन में से एक रिएक्शन, क्या दोनों रिएक्शन आपको 100% बोर्ड के एग्जाम में 2027 में आपको दिखेगी। अगर मैं बात करूं, ये लीड हो गया NO3 होल स्क्वायर नाइट्रेट टू पोटेशियम आयोडाइड, के जो होता है पोटेशियम आयोडाइड, जो इसकी जो रिएक्शन निकल कर आई वो हमारी ये आई प्रोडक्ट साइड, अगर ये हमारी प्रोडक्ट साइड निकल कर आई। अगर आप देखिए ये रिएक्शन क्या होती है, आप मैंने आपको बताया इन सॉल्यूट सब्सटेंस कंप्लीट प्रोड्यूस इन अ रिएक्शन, और जहां तक मैंने आपको बताया जो रिएक्शन होती है कलर्स पे होती है, कलर्स कलर्स पे होती है। अगर मैं बात करूं ये कौन सा कलर से करना है प्रोडक्ट में, कौन कौन से कलर्स है इस रिएक्शन में, तो ये येलो हो गया, क्या तो अगर तो कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक रिएक्शन आपको और मैं बताता हूँ, आप पहले इसको डाल लीजिए, तो आपको इसके नीचे आपको ऐसे आपको येलो लिखना है, क्योंकि ये जो कलर निकल रहा है इनसोल्यूबल कौन सा, येलो। और भी लिखिए
देखिए देखिए इसकी ये रिएक्शन निकल कर आई क्या, ये रिएक्शन, दो रिएक्शन आपको शायद एनसीईआरटी में दी होगी और नहीं दी भी तो आप गूगल पे से निकाल लेना। दो रिएक्शन आप रट लीजिए और इसका जो कलर निकलता है रिएक्शन का प्रोडक्ट में वो है हमारा वाई। अगर तो देखिए पूरे देखिए 8 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में मैं इतना ही देता। सॉरी सबसे पहले आप कुछ रह गया हो तो आप देख लीजिए। देखिए कुछ रह गया हो तो आप बताइए। ठीक है आज की वीडियो में इतना देते हैं, जितने टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको रिवाइज करते रहना। और जब देखिए 2027 के बोर्ड में आपको 100% ई रिएक्शन दिखने वाली है। मैं आपसे अब भी कह रहा हूँ क्योंकि देखिए दो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना देते हैं। थैंक यू।